उम्मीद है आज आप कुछ प्रोडक्टिव कर रहे होंगे। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि क्यों इंडिया को एक इंटरनेशनल मीडिया एजेंसी चाहिए और इसके पीछे इंडिया ने क्या काम किए हैं और किस तरीके की प्रोग्रेस इसमें चल रही है। एक मीडिया एजेंसी होने का जो सबसे बेहतरीन फ़ायदा ये होता है कि एक देश अपनी बातें ग्लोबल लेवल पर रख सकता है। पूरी जानकारी के लिए बने रहिए वीडियो के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करें क्योंकि हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। तो दोस्तों आपने काफ़ी जगह पे बीबीसी के वीडियोस देखे होंगे, बीबीसी के आर्टिकल्स पढ़े होंगे। तो बीबीसी जो है वो यूके का एक स्टेट ओन्ड यानी गवर्नमेंट जिसको चलाती है वैसी न्यूज़ एजेंसी है। वहाँ पे यूके के जो सिटीजन्स हैं उनके टैक्स का जो पैसा है वो बीबीसी में लगता है। तो इसी तरीके की बाकी और भी कंट्रीज़ के पास मीडिया एजेंसी है, जैसे यूएसए के पास वॉइस ऑफ अमेरिका है, अल जज़ीरा एक गवर्नमेंट ओन्ड मीडिया एजेंसी है, रशिया का है स्पुतनिक करके, और काफ़ी अलग अलग और चाइना का है ग्लोबल टाइम्स जिसके बहुत आर्टिकल पब्लिश होते हैं। चाइना को कुछ भी कहना होता है या ग्लोबल लेवल पे किसी को बताना होता है, अपनी बात रखनी होती है, तो ग्लोबल टाइम के थ्रू वो करते हैं। अब इंडिया में क्या प्रॉब्लम है कि इंडिया के पास कोई एक ऐसा न्यूज़ एजेंसी नहीं है जो इंडिया के बारे में बातें करता हो या इंडिया का जो पक्ष है वो इतने अच्छे से रखता हो। काफ़ी प्राइवेट प्लेयर्स हैं हमारे न्यूज़ एजेंसी में, पर वो ज़्यादातर क्या होता है कि क्लिक्स के लिए वो ज़्यादा न्यूज़ बनाते हैं, मतलब जो मसालेदार न्यूज़ है वैसी न्यूज़ बताते हैं, और ज़्यादा उनका इतना इम्पैक्ट भी नहीं है ग्लोबल लेवल पे जैसा बीबीसी का है या ग्लोबल टाइम्स का है। तो उसके लिए इंडिया को काम करना पड़ेगा और उसी क्षेत्र में इंडिया ने काम करना शुरू किया है। अभी इंडिया ने एक प्रपोज़ल लॉन्च किया है जिसके अंदर वो 500-600 मिलियन डॉलर्स लगाएंगे प्रसार भारती में, और एक डीडी इंटरनेशनल, दूरदर्शन इंटरनेशनल करके एक चैनल लॉन्च करने वाले हैं जिसमें वो इंडिया की बातें रखेंगे। अब दोस्तों इससे फ़ायदे क्या हैं? फ़ायदे ये है, जैसे यूके को कोई बात रखनी होती है तो वो बीबीसी के थ्रू रखते हैं, चाइना को कोई बात रखनी होती है तो वो ग्लोबल टाइम्स के थ्रू रखते हैं। अब इंडिया को अगर कोई बात रखनी है तो वो प्राइवेट प्लेयर्स ही रखते हैं। और आपने देखा होगा कि इंडिया ज़्यादा शो ऑफ नहीं करता है चीज़ों को, जैसे इंडिया ने काफ़ी अभी इसरो ने सैटेलाइट्स लॉन्च किए थे, तो ये ज़्यादातर ग्लोबल लेवल पे पता नहीं चल पाता कि इंडिया इतनी अच्छी चीज़ें भी कर रहा है। जो बाहर के जो लोग आते हैं जर्नलिस्ट और जो आर्टिकल पब्लिश करते हैं इंडिया के बारे में, वो मोस्टली पॉवर्टी को लेके, गरीबी के को लेके करते हैं। तो एक एक धारणा बन चुकी है ग्लोबल लेवल पे और इंडिया में भी, क्योंकि इंडिया की पॉपुलेशन इतनी है, इतने यूज़र्स हैं स्मार्टफोन्स के आजकल कि आर्टिकल्स उनके पास तक भी पहुँचते हैं। तो ये धारणा हो चुकी है कि इंडिया में गरीबी मतलब बहुत ज़्यादा हद तक है। ये नहीं कह रहा मैं कि गरीबी नहीं है, गरीबी है, वो अलग बात है, पर गरीबी के साथ साथ हमने जो तरक्कियाँ की हैं स्पेस में, इसरो के थ्रू डीआरडीओ जो प्रोजेक्ट्स चलाते हैं हमारे, ऐसे काफ़ी और भी चीज़ें हैं जो इंडिया करता है पर शो ऑफ नहीं करता। तो इसकी वजह से क्या होता है कि इंडिया का जो एक ब्रांड वैल्यू बनना चाहिए एज अ कंट्री वो नहीं बन पाता, क्योंकि हम अच्छे तरीके से हमारी बात नहीं रखते हैं। इसका एक अगर आप देखा जाए, इसको हिस्ट्री के साथ अगर कंपेयर करें, तो जब यहाँ पे अलग अलग लोग आए इंडिया पे राज करने, तो उन्होंने क्या किया कि इंडिया की जो भी चीज़ें हैं उसको चला दिया, उसको ख़त्म कर दिया। और इंडिया में भी उस टाइम पे इतना अच्छा मीडियम नहीं था मैसेज कन्वे करने का कि जो लोग काम कर रहे थे अच्छे क्षेत्रों में वो दूसरे लोगों तक बात नहीं पहुंचा पा रहे थे। तो वही प्रॉब्लम है जो प्रॉब्लम आज इंडिया फेस कर रहा है। आपने बहुत आर्टिकल देखे होंगे स्लम्स के, पर उन स्लम्स के बाजू में जो एयरपोर्ट है या जो बिल्डिंग्स हैं, जो अच्छी अच्छी बिल्डिंग्स हैं, वो कोई कवर नहीं करता इंटरनेशनल मीडिया। तो इसलिए इंडिया को एक इंटरनेशनल लेवल का मीडिया हाउस की सख्त ज़रूरत है, तो उसी के लिए इंडिया काम कर रही है। होप ये काम हो जाए जल्दी से जल्दी, डीडी इंटरनेशनल लॉन्च हो और ये काफ़ी अच्छे लेवल पे काम करे। इसमें हम क्या भागीदारी दे सकते हैं? हम ये दे सकते हैं कि हमारी पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है, हम इतने स्मार्टफोन यूज़र हैं इंडिया के अंदर, अप्रॉक्सीमेटली 43 करोड़ लोग हैं इंडिया में जो स्मार्टफोन यूज़ करते हैं, और सबसे ज़्यादा डेटा कंज्यूम इंडिया में ही होता है। तो हम ये कर सकते हैं कि जैसे अगर आर्टिकल आ रहे हैं तो उसको हम पढ़ें, अगर यूट्यूब चैनल बना है डीडी इंटरनेशनल का तो उसको हम देखें, उसको शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा उसका रीच बढ़ाएं। तो ये हम लोग काम कर सकते हैं। अगर इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। थैंक यू।